हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है टेंस, यानी कि टेंस में ही हम लोग देखेंगे कि प्रेजेंट के सभी टेंसेज के टाइप्स को आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, वैसे तो हम लोगों ने टेंस को डिटेल में पढ़ा है, उसके सभी लगभग दोस्तों 28 वीडियोज है जो कि टेंस के प्लेलिस्ट में, जिसमें डिटेल से एक एक चीज को समझने की या समझाने की कोशिश की गई है दोस्तों। और दूसरा जो हम लोग शुरू किए हैं कि दूसरे तरीके से टेंस को पढ़ें और थोड़ा सा शॉर्ट में। तो इसमें दोस्तों अभी टेंस 2 का जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको 3 वीडियोज मिलेगा। अब आइए दोस्तों, हम लोग इसको पढ़ते हैं। 3-4 वीडियो उसमें हो गया है। अब आइए दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है उसको शुरू करते हैं और लिखते भी जाते हैं, बोलते भी जाते हैं और समझने की भी कोशिश करते हैं। आप जो है दोस्तों इसे अच्छे से सुनिए, समझिए और बाद में प्रैक्टिस कीजिए। और टेंस आपका जितना बेहतर तरीके से आप समझेंगे, आपका इंग्लिश लैंग्वेज पे उतनी पकड़ मजबूत होगी। क्योंकि टेंस ही एक ऐसा टॉपिक है जो दोस्तों एक पिलर का काम करता है, बेस का काम करता है, जिससे समझिए मेन ब्रांच मेन है। उसके बाद सभी सब ब्रांचेज होते हैं जो कि इससे एसोसिएट होके हमारा सेंटेंस क्रिएट होता है। सेंटेंस का फॉर्म कर सकते हैं आप, और उससे आप कुछ भी लिख सकते हैं या कुछ भी पढ़ के समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए टेंस को जितना हो सके डिटेल में पढ़ें। तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, आज हम लोग दूसरे तरीके से पढ़ रहे हैं अभी, जिसमें जो आज हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है ऑल प्रेजेंट टेंसेज। यानी कि दोस्तों प्रेजेंट टेंस के जितने भी टाइप्स हैं उसे इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन दोस्तों आपको कुछ न कुछ सिखा के जाएगा, इसलिए इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। तो आइए दोस्तों शुरू करते। सबसे पहले टेंस क्या होता है हम लोग ऐसे डिफाइन कर चुके हैं रिटेन में। यहां पर देखेंगे दोस्तों कि टेंस जो होता है हमारा बेसिकली एक्शन प्लस टाइम का कॉम्बिनेशन होता है। यहां पर दोस्तों इतना ही। और अगर आप एक्शन को समझ गए और टाइम को समझ गए तो आप टेंस को समझ जाएंगे। टेंस को समझ जाएंगे तो आपको ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर को समझना आसान हो जाएगा, और इस तरह से आपका इंग्लिश लैंग्वेज पे पकड़ मजबूत हो जाएगी। आपको कोई कंफ्यूज नहीं करा सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले एक्शन और टाइम को समझेंगे। अगर इसकी बात करें तो स्टेप बाय दोनों को हम लोग समझते हैं और इतने पे पूरा हमारा खेला है। ठीक है, तो पहला दोस्तों हम लोग स्टेप बाय समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप की अगर बात करें दोस्तों, फर्स्ट स्टेप में हम लोग सीखेंगे टाइम लाइन। टाइम से ही रिलेटेड है टाइम लाइन। ये क्या हुआ कि टाइम को लाइन पे पढ़ना समझना। क्लियर? तो सबसे पहला यानी कि फर्स्ट हम लोग टाइम को समझते हैं। तो टाइम लाइन हर चीज में ये काम दे सकता है दोस्तों। तो टाइम जो है हमारा, ये ग्रामर ये किसी में कहिए, इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया समझने को आसान बनाने के लिए। तो पहला पार्ट को बोला गया प्रेजेंट। ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट। दूसरे को बोला गया पास्ट और तीसरे को बोला गया फ्यूचर। ये होता क्या है कि जो पास्ट या प्रेजेंट है दोस्तों, ये हमारा एक
मोमेंट है, नाउ, अभी, जो कि इस मोमेंट की बात की जाएगी। और ये मोमेंट एक क्षण हुआ जो दोस्तों एक रिफरेंस पॉइंट भी हुआ, रिफरेंस पॉइंट। और ये दोस्तों एक पॉइंट, एक क्षण की बात करता है जहां पर आप हैं। मान लीजिए कि आप यहां पर हैं, जैसे भी इसका आप बनाए दोस्तों, आप जैसे भी इमेजिन करें, समझ लीजिए कि आपका जो वक्त गुजर रहा है और जो अभी आप गुजार रहे हैं वो आपके ऊपर एक जो पॉइंट है, जो आप है, वो आपका प्रेजेंट टाइम है। और आपने जो भी बिता चुके, आप जो भी फील कर चुके, बिता चुके, वो आपका दोस्तों यहां से जब आप पैदा हुए या जो भी चीज पैदा हुआ वहां से लेकर यहां तक, ये हमारा पास्ट हुआ। तो ये एक क्या हुआ, ये एक मोमेंट हुआ। और ये दोस्तों क्या हुआ, यहां से यहां अमाउंट ऑफ टाइम, तो इसे ड्यूरेशन बोल सकते हैं। बोल सकते नहीं दोस्तों, ये होता ही है एक ड्यूरेशन जो आप बिता चुके। और प्रेजेंट, पास्ट, उसके बाद फ्यूचर। फ्यूचर क्या होता है, आने वाला समय, आने वाला टाइम, जो किसी ने नहीं देखा, बस सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन है, एक उम्मीद है। और ये इमेजिनरी होता है, इसे आप मोमेंट या ड्यूरेशन नहीं बोल सकते। वैसे तो आप बोलते कभी हम 10 साल जीना है, 20 साल जीना है, चाहे बोले चाहे नहीं बोले, मन में है तो वो एक ड्यूरेशन की बात करता है, लेकिन आगे की बात ऊपर वाला जाने। तो इसको सिर्फ एक्सपेक्टेशन लिख सकते, उम्मीद, एक्सपेक्टेशन दोस्तों, ठीक है, ये उम्मीद की बात करता है। क्लियर? तो ये टाइम को हम लोगों ने लाइन पे समझा। अब आइए दोस्तों कि हमारा टाइप जो होता है वो कितने होते हैं, जिसे आप जानते हैं। सिर्फ प्रेजेंट की हम लोग बात कर रहे हैं। प्रेजेंट में पहला टाइप दोस्तों होता है, सिंपल है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर? अब कोई दिक्कत नहीं, अगर इस ऐसे भी पढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा, ये तो यही रहेगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसको डिफाइन करेंगे दोस्तों, तब इसको हम लोग देखेंगे, इसका पर्पस अभी खत्म नहीं हुआ है। तीसरा दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस तरह से हमारा प्रेजेंट में 4 टाइप का हुआ। कोई दिक्कत? इस तरह से अगर पढ़ते हैं तो अब आइए दोस्तों कि हम लोग कैसे टाइम लाइन को इसके डिफिनेशन से कोरिलेट करेंगे। और अगर डिफाइन कर लेते हैं और अपने दिमाग में बैठा लेते हैं तो दोस्तों फिर आपके लिए ये आसान हो जाएगा। क्लियर? तो हमारा ये क्या रहेगा, डेफिनेशन, किस पे, टाइम लाइन पे। तो टाइम लाइन पे डेफिनेशन, उसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो सबसे पहले दोस्तों इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट तो सब में है, कोई दिक्कत नहीं। तो इंडेफिनिट का मत एक और नाम है, सिंपल प्रेजेंट भी बोला जाता है। तो ये इसका डेफिनेशन क्या है दोस्तों, सिर्फ समझाते हैं, रिटेन में हम नहीं बता रहे, कि कोई जो हैबिचुअल एक्शन है, रिपीटेड एक्शन, जो आदत बन जाती है, जो रूटीन वर्क होता है, तो उसको दिखाने के लिए इस टेंस के स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। ठीक है, इतना तो समझने वाली बात। अब आइए दोस्तों कि ये किस किस टाइम में होगा। है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, लेकिन ये पास्ट टाइम के भी एक्शन को दिखाएगा, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी। यानी अगर एक सिंपल सा लेते हैं कि मैं रोज खाना खाता हूं, तो क्या दोस्तों ये जब पैदा हुए थे नहीं खाए थे, क्या दोस्तों आज खा रहे हैं, अगर आगे भी जिंदा रहेंगे तो खाएंगे। तो ये हुआ रूटीन वर्क, या कुछ आपका हैबिट भी हो जाता है। जैसे आप रोज स्कूल जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं, कल भी गए थे, आज भी, परसों भी, या आप ऑफिस जा रहे हैं, या कोई भी एक्शन कर रहे हैं
जो आपका आदत बन गया, या एक यूनिवर्सल या जनरल ट्रूथ हो उसको दिखाने के लिए। वैसे इसको डिटेल में अलग अलग पढ़े हैं दोस्तों, बस इतना समझिए कि जो भी हैबिचुअल एक्शन हो, चाहे रूटीन वर्क हो, या किसी भी तरह का ट्रूथ हो, जैसे सूरज पूरब में उगता है, पहले से भी उगते हुए आ रहा है और दोस्तों आज भी उगा या उगेगा जो कहें, और आगे भी उगने की उम्मीद है। तो इस तरह की बातों को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही दिखाते हैं, चाहे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जिस टाइम में जाए, तीनों टाइम में जाता है। अब दूसरा हमारा है दोस्तों कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसको एक कहा जाता है प्रोग्रेसिव भी, कहीं दिख जाए तो इसका मतलब होता है चाहे कॉन्टिन्यूअस चाहे प्रोग्रेसिव, जारी, यानी कि वो काम अभी जारी है, हो रहा है, एक्शन ऑन गोइंग, ठीक है। तो वहां पर दोस्तों क्या मतलब हुआ कि इस टाइम में जो एक्शन कुछ हो रहा है उसको दिखाने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। जैसे अभी हम बोल रहे हैं, चाहे कहिए लिख रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हैं या आप सुन रहे हैं, तो ये सब क्या हुआ, और ये एक मोमेंट की बात करता है, सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट नाउ की बात करता है। तो क्या कोई एक्शन उस मोमेंट में हो रहा है, पहले क्या था? तो दोस्तों चाहे पास्ट में जहां भी शुरू हुआ हो, चाहे आगे जहां भी खत्म हो, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से सिर्फ हम लोग उस टाइम में जो एक्शन चालू है, जारी है, हो रहा है, उसी को दिखाने के लिए इस टेंस के स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। क्लियर? अब आइए दोस्तों तीसरा हमारा है परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस, परफेक्ट का जो भी मीनिंग हो, लेकिन यहां टेंस में लिया जाता है परफेक्ट का मीनिंग कंप्लीटेड या फिनिश्ड एक्शन को दिखाने के लिए। जैसे मैं खा चुका हूं, तो ये क्या हुआ कि कोई काम प्रेजेंट से पहले जो पूरा हुआ, जस्ट पहले, इसीलिए इसे इमीडिएट पास्ट, जो भी पहले कंप्लीट हुआ वो तो पास्ट हुआ, लेकिन जस्ट पहले। और दूसरे तरह से समझे कि जिसका प्रेजेंट से लेना देना हो, उसका इफेक्ट अभी हो। और दोस्तों लिटरली अगर समझे तो ये कि सिर्फ कंफर्म कर रहे हैं कि वो एक्शन हुआ या नहीं हुआ, उस तरह के एक्शन को दिखाने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, इसमें कंप्लीशन ऑफ एक्शन की बात की जाती है। अगर आप टाइम देते हैं कि मैंने कल पढ़ा था या कल खाया था, या सिर्फ मैंने कल खाया या कल पढ़ा, तो वहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट में कोई भी एक बार काम कंप्लीट हो चुका हो और आप इसमें टाइम दे रहे हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और अगर टाइम की बात नहीं कर रहे हैं तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से दिखाएंगे कंफर्मेशन के लिए। क्लियर? अब आइए दोस्तों, अगर इसका डेफिनेशन समझ गए, इसका समझ गए, तो आप इसका भी आसानी से समझ जाएंगे। परफेक्ट कुछ कंप्लीट हुआ है, कुछ भाग कंटिन्यूअस, कुछ भाग जारी है। जो अभी बात कर रहे थे इसमें दोस्तों सिर्फ मोमेंट बताएंगे। तो दूसरा कि कहां से शुरू हुआ, उसका इनिशियल पॉइंट को लेके अगर यहां तक बताते हैं तो दोस्तों आप उसको अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से नहीं बताएंगे, अब उसको दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर से बताएंगे। क्लियर? और ड्यूरेशन को या कहिए इस अमाउंट को दो तरीके से बताया जाता है। पहला, आप एक मुश्त बोले 2 घंटे से, 3 घंटे से, 2 दिन से, या बोले सुबह से, शाम से, कल से, या अगर कोई पर्व ही लेना चाहते ईद से या जन्म, उनके जन्म से, तो भी
कोई अगर फिक्स पॉइंट करते हैं तो वहां पर सिंस, और अगर अमाउंट बताते हैं तो फॉर का यूज करते हैं। ये हमारा फर्स्ट स्टेप पे डेफिनेशन। और दूसरा दोस्त, तीसरा, अगर हिंदी पहचान, हिंदी पहचान में ज्यादा नहीं बोलेंगे दोस्तों, वजह कि हिंदी आप किस तरह से बोलते हैं, आप सेंस समझें। जैसे इसमें होता है मैं खाता हूं, ती है, ते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। खा रहा है, रही है, रहे हैं। कंटिन्यूअस टेंस, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या लिया है, ली है, लिए हैं, तो परफेक्ट टेंस। इसमें 2 दिन से वह सुबह से पढ़ता रहा है, से रहा है, ता रहा है, इस तरह से आता है, तो दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। लेकिन अगर आप डेफिनेशन को क्लियरली समझ लिए हैं दोस्तों, तो आपको हिंदी पहचान की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है। अब दोस्तों हमारा सेकंड स्टेप देखते हैं। सेकंड स्टेप की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो हम लोग दूसरा जो हम लोगों ने टाइम को समझ लिया, अब एक्शन को अगर समझना है। और स्टेप 2 दोस्तों, तो स्टेप 2 में हम लोग जो नाम देते हैं उसे बोलते हैं स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर दोस्तों एक जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है वो आप समझ लीजिए, वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, ये यूनिवर्सल हमारा स्ट्रक्चर है जिसे सब लोग बताते हैं। या कोई बताते हैं कि इंग्लिश सीखना है, हम कोई ग्रामर नहीं पढ़ाएंगे, कोई टेंस नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन एक्चुअल में वो किसी न किसी तरह से सबसे पहले टेंस ही बताता है, ठीक है। लेकिन वो तरीका अलग होता है, मे बी वो तरीका बेनिफिशियल हो, लेकिन आप अच्छे से समझना है, सीखना है, तो आपको सिस्टमेटिक जाना पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? जो एक्शन को परफॉर्म करता है। और टेंस दोस्तों एक्शन की ही ज्यादा बात करते हैं, ठीक है। अब उस पर नहीं जाते हैं, नॉन एक्शन फॉर्म भी है, स्टेट भी बताता है, सब कुछ बताता है दोस्तों। तो सब्जेक्ट जो एक्शन परफॉर्म करता हो, या जिसके बारे में बात की जा रही हो, या जिस पे एक्शन परफॉर्म होता हो, ठीक है दोस्तों। अब ऑब्जेक्ट जो वर्ब को रिसीव करता हो, ठीक है, वो हम लोग को यहां पर ध्यान देना है वर्ब पे। वर्ब क्या है दोस्तों? यही हमारा एक्शन को बताता है, यही एक्शन को बताता है, जो कि हम लोग इसको सीखेंगे, टेंस हमारा समझ में आने लगेगा। और एक्शन कैसे बताया जाता है दोस्तों? वो हमारा वर्ब फॉर्म होता है, जिसे हम लोग वर्ब पैटर्न भी बोल सकते हैं। और ये क्या होता है? पैटर्न। आप जानते हैं दोस्तों कि वर्ब फॉर्म हमारा जो है, वर्ब को भी डिवाइड किया गया, जैसे टाइम को, इस तरह से वर्ब को भी दोस्तों। तो आइए इसे भी देख लें और आप अपने कंफ्यूजन को दूर कर ले दोस्तों, कि वर्ब जो है कोई भी एक्शन दिखाता हो या एक्शन वर्ब के रूप में उसका यूज करते हैं, उसे हम लोग 5 फॉर्म में ये कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो पहला फॉर्म दोस्तों, जिसे कि बेस फॉर्म में बोलते हैं, अब लिख नहीं रहे हैं, जिसे बेस फॉर्म बोलते हैं वर्ब का, और इसे डिनोट किया जाता है V1 से, और इसको बोलते हैं प्रेजेंट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, बेस फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म, ठीक है। लेकिन अब बेस फॉर्म V1 जैसे दिमाग में दिखे या सोचे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब या बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। और दोस्तों V2, ये दोस्तों पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब या कहिए एक्शन वर्ब होता है, और इसे पास्ट फॉर्म ही बोलते हैं। तीसरा दोस्तों V3, जिसे हम लोग बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। क्लियर? और दोस्तों V4, जिसे बोलते हैं प्रेजेंट
पार्टिसिपल, ये प्रेजेंट फॉर्म था, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, और होता क्या दोस्तों, V1 प्लस ing। और ये दोस्तों आसान है, और इसमें 2-4 ट्रिक्स है या कहिए लॉजिक है जिसे हम पहले बता चुके हैं, और आप भी आसानी से या प्रैक्टिस करके बिना देखे भी आप इसे चेंज कर सकते हैं, बना सकते हैं V1 से V4। और दोस्तों लास्ट होता है जिसे V5 बोले, और ये होता क्या है, V1 प्लस S या ES, यानी कि V5 भी आसान है। अगर V1 किसी का आपको तो याद करना पड़ेगा, उसमें दोस्तों S जोड़ना पड़ेगा या ES, ये 1-2 लॉजिक है, उसे आप सीख लेंगे तो आसानी से आप इसे चेंज कर लेंगे S या ES लगा के, ये भी आसान है। और उस पर भी हम एक वीडियो बना चुके हैं दोस्तों, जो कि टेंस के ही प्लेलिस्ट में होगा, अदरवाइज ये प्रैक्टिस से भी आपका हो जाएगा। तो ये दोनों तो आप इजीली कर लेंगे, और ये दोनों आपको दोस्तों, इसको तो आपको जानना होगा, और ये दोनों का कोई नियम नहीं है, बस इसको अलग किया जाता है, सेपरेट पढ़ा जाता है कि रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब, उसी में 2-4 पॉइंट्स है जिसे कि ग्रुपिंग करके आसान बनाया जाता है। वो याद करने का तरीका नहीं है, उसे याद नहीं कर सकते। इस तरह से दोस्तों जाने कि वर्ब। अब आइए दोस्तों मेन स्ट्रक्चर पे जाते हैं, ठीक है। मेन स्ट्रक्चर की अगर बात करें, वर्ब फॉर्म आप समझ गए, तो दोस्तों हमारा क्या होता है स्ट्रक्चर, वो देखते हैं। तो स्ट्रक्चर के रूप में दोस्तों पहला हम लोग लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस शॉर्ट में दोस्तों, इसका सब्जेक्ट प्लस V1 या दोस्तों V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये पहला, ठीक है। सभी को पहले लिख लेते हैं, फिर आसानी से इसे एक्सप्लेन कर लेंगे। दूसरा दोस्तों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसमें दोस्तों सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस दोस्तों V4, जिसको बोलते हैं V1 प्लस ing, और दोस्तों ऑब्जेक्ट, ठीक है। तीसरा हमारा होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो दोस्तों सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 आप जानते हैं प्लस ऑब्जेक्ट। और फोर्थ दोस्तों हमारा क्या हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है दोस्तों। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब आइए इसको आसानी से एक्सप्लेन करके देखते हैं दोस्तों। सबसे पहली बात, सब्जेक्ट सब में है क्योंकि एक्शन की बात करेगा। अब दोस्तों यहां पर 2 ऑप्शन है कि आप V1 यूज करेंगे या V5 यूज करेंगे। आपको पहले बता चुके हैं कि ये बेस फॉर्म है, ये भी प्रेजेंट फॉर्म है, ये भी प्रेजेंट फॉर्म है, ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ठीक है दोस्तों। किसके साथ कौन आएगा वो बहुत कर चुके हैं दोस्तों, और यहां पर बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। आप इसको इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट करना होगा, यही इतना सा इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा पॉजिटिव स्ट्रक्चर में, और क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। दूसरा, सब्जेक्ट के साथ इज या एम या आर, जो कि टाइम बताता है, किस टाइम, प्रेजेंट टाइम की बात कर, सब्जेक्ट के ही अकॉर्डिंग आएगा दोस्तों, जो आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। उसके बाद V1 प्लस ing, जो कंटिन्यूअस एक्शन को दिखाएगा, ये आएगा टाइम दिखाने के लिए, और ये आएगा कॉन्टिन्यूअस एक्शन दिखाने के लिए, क्लियर। ऑब्जेक्ट हमारा रहेगा। अब दोस्तों इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कि कंप्लीट हो चुके एक्शन को बताना है, तो वहां पर दोस्तों हमारा आएगा सब्जेक्ट के ही अकॉर्डिंग हैज या हैव, ठीक है दोस्तों। इसे आपको यहां पर देखना पड़ेगा
ठीक है, ये आपको। उसके बाद ये हमेशा V3 ही रहेगा। जैसे यहां पर कंटिन्यूअस एक्शन V4 और कंप्लीटेड एक्शन दिखाने के लिए V3 ही रहेगा। क्लियर? ऑब्जेक्ट रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता। इसमें दोस्तों हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज या हैव, और उसके बाद बीन ये फिक्स रहेगा, और इतना हमको बताएगा किसी चीज का कंप्लीट होना। और दोस्तों उसमें जब V4 जुट जाएगा तो बताएगा कि कुछ जारी भी है, यानी कि कुछ तो कंप्लीट हो गया और कुछ जारी भी है। और दोस्तों इसके साथ और क्लियर कर लें कि लिखें चाहे तो सिंस, चाहे दोस्तों फॉर, सब इसमें प्लस टाइम ये देना मस्ट है दोस्तों। उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है नहीं आता है वो अलग बात है, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों सिंस हमारा दिखाएगा पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, पास्ट टाइम, ठीक है दोस्तों। फॉर दिखाएगा हमारा ड्यूरेशन, पीरियड, या कहिए पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरेशन। जैसे बताएं कि यहां से अगर हम लोग इनिशियल पॉइंट की चर्चा करते हैं कि वो सुबह से पढ़ रहा है, तो सुबह क्या हुआ, पॉइंट ऑफ टाइम, तो सिंस लगेगा। और दोस्तों सुबह से अगर दोपहर तक पढ़ रहा है 3 घंटा, तो 3 घंटा से यानी ड्यूरेशन बता रहा है तो 4 लगेगा। और दोनों कुछ भी रहे दोस्तों, इसका हिंदी में होता है से। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बस यही फर्क है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बिना टाइम का होता है। अगर टाइम की जरूरत पड़े, चाहे वो पॉइंट ऑफ टाइम चाहे ड्यूरेशन, तो वहां पर आपको वह पढ़ रहा है 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो वहां पर भी दोस्तों आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ही लगाएंगे। इस तरह से ये स्ट्रक्चर की बात होती है। अब आइए दोस्तों अगर और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर एक हुआ, और सब में एक होगा, चारों में। निगेटिव स्ट्रक्चर, निगेटिव का थोड़ा सा सुन लीजिए दोस्तों। निगेटिव बनाने के लिए हमें एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए, और हेल्पिंग वर्ब के साथ ही नोट लगता है। इस और यहां पर तो नहीं है, तो यही है दोस्तों। तो यहां पर डू और डज का को इंट्रोड्यूस किया गया निगेटिव बनाने के लिए, उसको सपोर्ट देने के लिए, ठीक है। अब उस पर जा, और इसमें भी है तो इसके साथ नोट लग जाएगा, हैज या हैव होगा नोट लग जाएगा, यहां पर भी हैज या हैव के बाद नोट लग जाएगा। इंट्रोगेटिव में दोस्तों अगर हेल्पिंग वर्ब है तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब निकाल लेते हैं, उसके बाद हमारा फुल स्टॉप की जगह क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं। तो यहां पर नहीं है तो डू डज, डू डज, डू या डज निकाला जाता है, और यहां पर इज एम आर में से कोई एक, हैज या हैव में से कोई एक, हैज या हैव में से कोई एक, यहां पर क्वेश्चन मार्क। इस तरह से दोस्तों एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर, एक निगेटिव स्ट्रक्चर, और 2 पहले हमारा इंट्रोगेटिव यस नो का एक, और दोस्तों WH का एक, उसके साथ साथ निगेटिव इंट्रोगेटिव यस नो का एक, और निगेटिव इंट्रोगेटिव दोस्तों WH क्वेश्चन का। इस तरह से टोटल 6 स्ट्रक्चर्स बनता है। अगर किसी भी टेंस के 6 स्ट्रक्चर पे आप कमांड कर लेते हैं तो आपको कोई भी परेशानी नहीं आ सकती है, ठीक है दोस्तों। अब चारों का लीजिए, गुना 4 कीजिए तो कितना हुआ, 24 स्ट्रक्चर्स हुआ, ठीक है। एक टेंस में यानी प्रेजेंट में 24 स्ट्रक्चर्स। अब आइए दोस्तों थोड़ा सा तीसरा स्टेप भी देख ले जो आपके लिए है। तो तीसरा स्ट्रक्चर हमारा क्या है, तीसरा जो है दोस्तों स्ट्रक्चर नहीं, तीसरा स्टेप हमारा है स्टेप नंबर 3। ये तो मेन स्टेप है जो कि देखिए पहले एप्लीकेशन, मतलब यूसेज, मतलब दोस्तों
प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। और यहां पे एसी देंगे तो ये वर्ब हो जाएगा, ये नाउन। इतना क्लियर कर ले, ठीक है। और ये दोस्तों आपको करना है, चाहे किसी बुक से करें, चाहे मन में करें, चाहे जैसे करें, ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है आप पे। ये ओनली फॉर यू, ठीक है दोस्तों। और इसको करके देखें और सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको मजा आएगा कि वाकई मैंने कुछ आज सीखा है। आज बस दोस्तों इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।